ये एनिमे हमारा नहीं है। हमने सिर्फ इसे फेयर यूज के तहत यूज किया है, इसलिए इसे किसी प्रकार के कॉपीराइट से दूर रखें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने नारुतो शिपुडन को एक्सप्लेन करके रखा है, पर उस वक्त मैंने बहुत से एपिसोड को एक्सप्लेन नहीं किया था, इसलिए अब मैं उन बचे हुए एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए मास्टर जिराया के इस खूबसूरत से एपिसोड से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। No luck, that golden touch. Time to light it up. Let's go. Get ready for it. Get これ ready が for 本 it. 物の敬礼だ Get ready 心 for 臓 it. を捧げよう एपिसोड के स्टार्ट में हमें मास्टर जिराया का पास दिखाया जाता है, जहाँ पर वे अपनी टीम के साथ वो टेस्ट दे रहे होते हैं। तभी ठडोगा के बोलते हैं, मेरे पास 2 बेल्स हैं। इसका मतलब तभी ओरोचिमारू कहता है, यहाँ एक जन एलिमिनेट होगा। तभी जिराया कहते हैं, ये सुना दे, अगर मैं जीता तो क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? तभी वो कहती है, ठीक है, पर अगर तुम नहीं जीते तो मुझे और परेशान मत करना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वे उस टेस्ट में फेल हो जाते हैं और वे दोनों जीतकर वहां से चले जाते हैं। इधर हिरोजन बोलते हैं, जिराया तुम आखिर एक निंजा कैसे बनोगे? तुम एक सिंपल टेस्ट भी पास नहीं कर सकते। तो वे कहते हैं, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, वे लोग मुझसे बेहतर हैं। तो वे कहते हैं, लगता है तुम में मोटिवेशन की कमी है। ठीक है, आज मैं तुम्हें एक नया चीज सिखाता हूँ, ध्यान से देखना। यह कहकर वे समनिंग जो से यूज करते हैं। उसे देखकर जिराया बोलते हैं, वाह ये तो औसम है, मुझे भी ये करना है। तो वे कहते हैं, इस जुत्सु का नाम है समनिंग जुत्सु, पर इसे यूज करने के लिए तुम्हें अपने चक्र पर नियंत्रण करना होगा और एक एनिमल के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। उसके बाद जिराया उस जुत्सु को सीखने के लिए कड़ी मेहनत करने लगते हैं और फाइनली एक दिन वे हिरोजन के सामने निंजा आर्ट समनिंग जुत्सु यूज करते हैं। यह देखकर वे बोलते हैं, हे रुक जाओ जिराया, तुमने अभी तक किसी भी एनिमल के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। पर तब तक जिराया अपना जुत्सु यूज कर चुके होते हैं और तभी वे अचानक वहां से कहीं चले आते हैं। उसके बाद वे जब अपना आँख खोलते हैं तो वे एक दूसरी दुनिया में ही होते हैं। तभी उनके पीछे से एक बहुत बड़ा टोड बोलता है, एक ह्यूमन, आखिर तुम यहाँ कैसे आ गए? यह सुनकर वे बोलते हैं, एक बोलता हुआ टोड। इधर वो टोड जिराया को किसी के पास ले जाकर बोलता है, लॉर्ड फुकासाकु, एक ह्यूमन चाइल्ड यहाँ गया है, पता नहीं कैसे। इधर यह सुनकर वे कहते हैं, ओह तो तुम यहाँ आए गए। यह सुनकर जिराया बोलता है, आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि आपको पहले से ही मालूम था कि मैं यहाँ आने वाला हूँ। तो वे कहते हैं, हाँ मुझे पता है, क्योंकि हमारे ग्रेट लॉर्ड एल्डर ने ये प्रेडिक्ट किया था कि एक ह्यूमन चाइल्ड जरूर माउंट मियोबुकी में आएगा, जिसे मैं अपना पावर और प्रोफेसी दूंगा, जो इस दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। यह सुनकर वे कहते हैं, तो इसका मतलब वो चाइल्ड मैं हूँ, तो मेरा प्रोफेसी क्या है? तो वे कहते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता, तुम्हें यहाँ ट्रेनिंग लेनी होगी और पावरफुल बनना होगा। तो वे कहते हैं, एक मिनट रुक जाइए, मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ, पर सिर्फ लड़कियों के बीच फेमस होने के लिए, मैं फ्रॉक्स के बीच फेमस नहीं होना चाहता। तो वे कहते हैं, अपना बकवास बंद करो, यही तुम्हारी डेस्टिनी है और इसे कोई नहीं बदल सकता। उसके बाद वे वहाँ पर सेज ट्रेनिंग लेने लगते हैं और वे उनके साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं और फाइनली बहुत कठिनाई के बाद वे सेज पावर को हासिल कर लेते हैं। तभी वो वहाँ पर एक फ्रॉग आकर बोलता है, जिराया, ग्रेट लॉर्ड एल्डर ने तुम्हें याद किया है, जल्दी चलो, उन्होंने तुम्हारा भविष्य देखा है। उसके बाद वे द ग्रेट लॉर्ड एल्डर के सामने होते हैं। तो वे कहते हैं, ओह तो तुम यहाँ आए गए, वैसे तुम हो कौन? तो वे लॉर्ड फुकासा को कहते हैं, जिराया, जिसके बारे में आपने सपना देखा है। तो वे कहते हैं, ओ हाँ, ड्रीम, सपना, तो अब मैं तुम्हें तुम्हारी प्रोफेसी बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। कुछ समय बाद तुम्हारा खुद का एक डिसिप्लिन होगा और वो डिसिप्लिन ही इस दुनिया में बदलाव लाएगा। वो बदलाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। वो बदलाव इस दुनिया में पीस ला सकता है या डिस्ट्रक्शन। यह सुनकर वे कहते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? तो वे कहते हैं, वो तो मुझे भी नहीं पता, पर एक दिन तुम्हें एक क्रिटिकल सिलेक्शन करना होगा। वो सिलेक्शन ही इस दुनिया का बदलाव होगा, पर वो बदलाव बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी। तो वे कहते हैं, तो मुझे राइट चॉइस लेने के लिए क्या करना होगा? तो वे कहते हैं,
मैंने ड्रीम में तुमने पूरी दुनिया घूमी और बुक्स लिखी, शायद ये तुम्हारी कुछ मदद करे। यह सुनकर जिराया कहते हैं, बुक्स? पर क्यों? तो वे कहते हैं, वो तो मुझे भी नहीं पता। उसके बाद जिराया द ग्रेट लॉर्ड एल्डर के कहने के मुताबिक एक जर्नी में निकल जाते हैं, पर कुछ ही वक्त बाद 5 ग्रेट नेशन के बीच जंग छिड़ जाता है और पूरी दुनिया की हालत भी करने लगती है। लोग सफर करने लगते हैं। इधर जिराया एक टूटे घर के नीचे खड़े होते हैं। तभी उनसे एक आदमी पूछता है, यंग मैन, क्या तुम एक ट्रैवलर हो? तो वे कहते हैं, मैं अपने डेस्टिनी को खोज रहा हूँ। किसी ने मेरे बारे में ड्रीम देखा है और उस ड्रीम की तरह ही मैं एक लैंड से दूसरे लैंड जर्नी कर रहा हूँ। यह सुनकर वे बोलते हैं, ये डेस्टिनी, ये ड्रीम सब बकवास है। अभी वॉर का सिचुएशन है। अगर तुम्हें अभी सरवाइव करना है तो इन काल्पनिक बातों पर भरोसा करना बंद करो। उसके बाद वे एक बार एक परेशान निंजा से मिलते हैं, जो इस बात से परेशान होता है कि इस वॉर में आखिर उसे क्या करना चाहिए। कितने बच्चे लोग उसके सामने मारे जा रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तभी उसके पीछे बैठा एक आदमी बोलता है, तुम गलत हो। मैंने अपने विलेज में जितने भी बच्चे हैं उनको लड़ना सिखाया है। तो वो कहता है, उन्हें लड़ाई सिखाने से क्या होगा? क्या वे लोग बच जाएंगे? ये वॉर रुक जाएगा। अपने बकवास बंद करो। यह कहकर वो उसके ऊपर हमला करने जाता है, पर वो बहुत तेजी से उससे बच जाता है और बोलता है, नहीं, वॉर तो इतनी आसानी से नहीं रुकेगा, पर कम से कम उन बच्चों के पास क्रिटिकल सिचुएशन में चॉइस तो होगा। तभी जिराया कहते हैं, किस तरह का चॉइस? तो वो कहता है, लाइफ और डेथ का। मैंने उन्हें सरवाइव करने के लिए यही सिखाया है। अगर उन्हें सरवाइव करना है तो उन्हें लड़ना होगा। उसके बाद वे ट्रैवलिंग करते करते एक छोटे से गांव में आते हैं, जहां पर एक आदमी भाषण दे रहा होता है कि किस तरह वॉर का असर सब पर पड़ा है और इस खराब हालात में सबको सबकी सहायता करनी चाहिए। उनकी बातों को सुनकर जिराया बोलते हैं, हे तुम, लगता है तुम वही हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। इस वर्ल्ड में पीस लाने के लिए तुम क्या कर सकते हो? यह सुनकर वो कहता है, नहीं, ये वॉर को रोका नहीं जा सकता। इसे रोकना मेरी बस की बात नहीं है। हम सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं कि ये लड़ाई जल्द से जल्द रुक जाए। यह सुनकर वे कहते हैं, नहीं, ये भी वो नहीं है। उसके बाद वे देखते हैं तो कुछ निंजा एक आम विलेज को तबाह कर देते हैं। यह देखकर वो बोलते हैं, ये क्या? ये तो एक आम विलेज था, इसे निंजास ने क्यों डिस्ट्रॉय किया? तभी अचानक उनके ऊपर कोई हमला करता है, पर वे उससे बच जाते हैं और बोलते हैं, ये शूरिकन जुत्सु, तुम जरूर फुमा क्लैन से हो, पर आखिर तुमने इस विलेज को डिस्ट्रॉय क्यों किया? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तभी कहीं से आवाज आता है, तो तुम भी एक निंजा हो, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वे कहते हैं, मैं किसी को ढूंढने निकला हूँ जो इस दुनिया में पीस लाएगा। यह सुनकर वो कहता है, हाँ, क्यों अपना वक्त बर्बाद करते हो? पीस बोलकर इस दुनिया में कुछ नहीं होता। मैंने इस विलेज को इसलिए डिस्ट्रॉय किया जिससे बाहर किसी ने भी वहाँ पर आकर आसरा ना ले सके। वैसे भी अगर मैं इसे डिस्ट्रॉय नहीं करता तो कोई और इसे कर देता। इधर तभी वे एक स्मोक बम उसकी तरफ फेंक कर उसके ऊपर हमला करते हैं और उसके माथे में एक हल्का सा स्क्रैच दे देते हैं। यह देखकर वो कहता है, अगर तू मुझे मार भी तो कल कोई और खड़ा हो जाएगा। ये वर्ल्ड कर्स्ड है, यहाँ कभी भी शांति नहीं आ सकता। यह कहकर वो वहाँ से चले आता है। इधर यह देखकर वे कहते हैं, द ग्रेट लॉर्ड एल्डर ने जैसा कहा था कि मुझे एक आदमी मिलेगा जो इस दुनिया में पीस लाएगा, वो तो मुझे मिला ही नहीं। क्या मैं इस काम को ठीक से कर पाऊंगा? उसके बाद वॉर का सिचुएशन बिगड़ जाने के कारण मास्टर जिराई विले लौट जाते हैं और ये वॉर द थर्ड ग्रेट निंजा वॉर के नाम से जाना जाता है।